हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस में कोई कमी करी जाती है। पूरी प्रैक्टिस किस पॉइंट पे? सर जी डीपीपीस करवाते हैं, पीवाईक्यूज कराते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए भैया, प्रीवियस ईयर्स का सब कुछ। साथ ही साथ फिर भी, क्योंकि भैया यार पेपर तो डिस्क्रिप्टिव है तो नोट्स तो होने चाहिए ना। वैसे तो आपको हर क्लास में करवाए जाते हैं, यहां से सारे नोट्स बनाने को बोलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अगर नहीं बनाता है तो आपके लिए ई बुक्स और ई नोट्स दोनों अवेलेबल है। ई बुक्स, ई नोट्स दोनों अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और चेक करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। सर क्या पता चल जाएगा? कि फाइनली आपके पास एक लिंक अवेलेबल है जहां से आप अपने नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, स्टेट बोर्ड्स को, जैसे कि अगर बोला जाए तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड। इन सब को कवर करता है शानदार और मजेदार तरीके से। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में करा जाता है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी होता है। कोई प्रॉब्लम की बात अपन को नहीं आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, नहीं आएगी, डन 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 डन। अब बारी करते हैं सर जी आज कहां तक पहुंच गए। सर जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट 2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 2। सर इस पे मजा आएगा, कोई तो रोक लो। हां सर, आज देखते हैं कौन रोकता है। सर जी वीबीटी, वर्नर्स की दिक्कतों को दूर किया था वीबीटी ने। कल मैंने पोस्टुलेट्स डाले थे, पोस्टुलेट्स के साथ एक होमवर्क भी दिया था, कुछ चीजें करवाई थी। मजा आया था कि नहीं आया था? सर बिल्कुल, बोले तो एकदम झकास मजा आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज भी होने वाला है, आज भी शानदार मजा आने वाला है। बस आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल, कल एक होमवर्क दिया था भैया, कुछ लोग ने तो कर दिया, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों का क्या? ये वो होमवर्क था, याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे तो याद है, लेकिन होमवर्क तुम लोग को याद नहीं होगा ना। सही बात है, सही है। चलो करें क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है सर जी। सर अगर मैं बात करूं निकल की, इसका हमें क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, हर एक चीज हमें इसके बारे में पता करना है। हमने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं निकल। अरे मैं आप लोग को बोल नहीं रहा हूं निकलने को, मैं निकल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। निकल का एटॉमिक नंबर सर, आयरन कोबाल्ट निकल 28, 28। ये आर्गन, आर्गन के बाद 4s2, 3d8, 3d8 4s2। ये होता है अपना निकल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर, बिल्कुल। मैं पहले कहता हूं सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखता हूं किस किस का आता है। सर इसको x मानेंगे, प्लस क्या मानेंगे? प्लस। अब देखिए क्लोरीन कितना होता है? सर सब लोग जानते हैं सर -1 होता है, इक्वल्स टू -2। कोई दिक्कत की बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x 4 - 2, मेरे हिसाब से तो 2 आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब सर ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया सर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चल भाई निकल, चल भाई निकल। अरे यार ये लाइन ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को बोल रहा हूं तू निकल, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं निकल से कि भाई अपन को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो चल भाई निकल, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए निकल को बोलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, कैसा रहा? आर्गन, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए सर, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो सर जी आखिरी से जाते हैं 4s2 से। ठीक है, (3d8 4s0). ठीक है। अब 3d8 को अगर अपन ऐसे ले बनाए,
ऐसा कुछ? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सर मैं कहता हूं 4p को भी ले लो, ले लेते हैं, जीरो रहेगा, खाली रहेगा, बढ़िया बिंदास। ठीक है, इधर पे 8 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये भैया एक डब्बा, और यहां पर 3 डब्बे। ओके, अब देखो सर मेरा कहने का ये मतलब है कि यहां पर यहां तक तो भरे हुए, कितने लिगेंड्स आ रहे हैं सर? 4, मतलब 4 लोन पेयर, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड। तो पहला लिगेंड, पहला लोन पेयर 1 2 3 4। सर जी ये रहा जहां पर अपने कौन आए, लिगेंड्स आए। कौन कौन आए? यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन। अगर देखा जाए तो sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बात समझ रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मैंने कहा बिल्कुल, A1। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मैं यहीं पर एक और चीज पूछना चाहता हूं। हाइब्रिडाइजेशन आ गई सर जी, क्या इसकी आप ज्योमेट्री बता सकते हो? सर बिल्कुल, अपन ने पढ़ा था, वो टेबल याद है? सर क्यों याद नहीं है वो टेबल? मैंने कहा था ना टेबल याद करो। क्यों याद नहीं करते हो टेबल? सर क्या था? टेट्राहेड्रल। ओहो, क्या था? टेट्राहेड्रल। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ये अब अगर आप देखें तो सर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप सब जानते हो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा? सर जी पैरामैग्नेटिक। ये देखिए, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या है सर जी? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिर आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, ये होता है अंडर रूट n। n बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इंटू 4 अंडर रूट 8। ये है, ये बिल्कुल। और Bm बोर मैग्नेटॉन, Bm बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 8 Bm, अंडर रूट 8 Bm बोर मैग्नेटॉन। कोई दिक्कत? अंडर रूट 8 Bm। जल्दी देखिए सर, ये किस किस के, जिसने भी ये आंसर डाले होंगे बिल्कुल सही था, और नहीं डाले होंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। ये फाइनली सही था। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट लेने वाले। कोई भी तकलीफ हो बता दीजिए, वैसे तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, चलो बिल्कुल 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 डन। ठीक, एक और क्वेश्चन आ गया सर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्रोमियम, सर जी क्रोमियम, क्रोमियम, चलो आ जाओ। क्रोमियम कितना होता है सर जी? 24। बहुत ही बढ़िया सर, मुझसे पहले करना। मजा तभी आएगा जब मुझसे पहले सॉल्व करोगे और कमेंट में डालोगे इसके आंसर्स, तब और मजा आएगा। चलिए क्रोमियम 24, आर्गन 35, 4s1, 4p भी होगा, लो भैया 0, 4d भी होगा, वो भी भैया 0 कर देंगे। चलो और बताओ, अब आगे चलो। अगर अपन बात करें सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x + 0 × 6, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है अमोनिया सॉरी, और 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 3, तो क्रोमियम 3, मतलब 3 चले गए भैया क्रोमियम के। 3 कहां से जाएंगे? 1 और 2 इसमें से, तो ये 3 बचेगा। ठीक है सर, ये 3 बचा। ये मैं पता है कल से कर रहा हूं यार, जल्दीबाजी में वहीं पर। अरे यार ऐसा जल्दीबाजी में वहीं पर लिख दे रहा हूं। मैंने कहा ठीक है सर।
चलो अब देखो 3D3 4S0 4P0 3D3 मतलब 1 2 3, बाकी सब खाली है। कितने लिगेंड्स आने हैं सर जी? 6 तो मतलब 6 लोन पेयर। चलो देखते हैं आते हैं क्या नहीं। सर पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया। सर बिल्कुल आ गए। क्या नाम है? अमीन आया था। ओ अमीन बोलना, कुछ और मत बोल देना। ये अमीन आया था, ये अमीन आया था, ये अमीन आया था, ये अमीन आया था, ये अमीन आया था। बिल्कुल ये देखिए दिख रहा है। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3, D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? D2sp3। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है आप सब जानते हो सर। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत यहां तक? इसकी ज्योमेट्री है D2sp3 और इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 और ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें याद है सर जी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप सभी जानते हो भैया ये कौन सा नेचर दिखाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर भी देखने को मिलेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भैया आपका कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी लेके वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से जब वापस आता है तो एनर्जी छोड़ता है तो वो आपको कलर फॉर्म में देखने को मिलता है। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कोई निकालने को कह दे, क्या निकालने को कहते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब म्यू क्या होता है? √n+2। भैया मैं इतनी बार करवा चुका हूं, अब क्या बताऊं। ये n मतलब क्या होगा जल्दी बोलो? 3। फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 5 15, 4 4 16 होता है। दैट मीन्स ये आएगा 3.9। यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। तो सर ये हो गया अपना मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 जल्दी। सर अभी तो एक ट्विस्ट आने वाला है। अच्छा सर अब क्या ट्विस्ट है? सर ये तो क्वेश्चन बन रहा है हमसे, ये बढ़िया आपने फिर से आज पहला क्वेश्चन ये करवा दिया, वो तो एक होमवर्क वाला था तो अच्छे तरीके से तो हो गए। मैंने कहा एक ट्विस्ट है यार, इधर है एक लफड़ा है थोड़ा सा। क्या लफड़ा है सर बताओ ना? कुछ होता है। क्या होता है सर? मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो, जल्दी करो फटाफट, फिर इसको क्लियर करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। चलो ये देखिए सर ये क्या ले आए हो आप सामने? ये एक सीरीज है बेटा, ये इसको मैं कहता हूं लिगेंड सीरीज। क्या कहता हूं मैं अभी? लिगेंड सीरीज। सर लेकिन इसके ऊपर तो दूसरा नाम लिखा है, इसको तो कह रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने कहा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लेकिन अभी आपको नहीं पता स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी और क्या है। अभी बस इसको मान के चलिए लिगेंड सीरीज, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसलिए मैंने यही बताया। देखो इसमें कितने सारे लिगेंड्स रखे, और मैं कह रहा हूं दुनिया भर के लिगेंड है, लेकिन जो अपने काम के अपन वो देखेंगे, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेटो, क्लोरो, सल्फाइड, N3-, F-, नाइट्राइटो O, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, उसके बाद यहां पर ऑक्सलेट, वाटर, NCS, उसके बाद EDTA, अमोनिया, पिरिडिन, EN, ये अपने काम के नहीं है, नाइट्राइटो N, फिर उसके बाद CH3 वाला, और ये आपका ये देखिए भर भर के लिगेंड्स दिए हुए। लेकिन सर क्या होता है अब इसमें? क्या होता है बेटा, कुछ लिगेंड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लिगेंड्स वीक होते हैं। मतलब कोई दबदबे के साथ, अब मैं कहता हूं आपके सामने मैं 10 लोग को खड़ा कर दूं, अब 10 में से ऐसा होगा ना कुछ लोग स्ट्रांग होंगे और कुछ लोग वीक होंगे। तो जो लिगेंड स्ट्रांग होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रांग लिगेंड, ठीक है, और कुछ लोग वीक होते हैं तो उनको कहते हैं वीक लिगेंड। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल के अंदर ऐसा हो जाता है, जैसे स्कूल के अंदर हम गए है ना, आगे की 2-3 बेंचेस पे सिंगल बच्चे बैठे थे, ठीक है। अब 2 लौंडे आए क्लास में है ना, 2 लड़के आए बहुत तेजी में,
एकदम दम वाइट बटवाज वाले। उन्होंने कहा चल उठ रहे, ओए चल उठ, पीछे चल पीछे चल। तो आप क्या करोगे, चुपचाप उठोगे, पीछे चले आओगे। तो उनको जगह खाली कर दिया आपने, मतलब आप अकेले अकेले बैठे थे, लेकिन उन्होंने आपको दे थपाथप और सीधे आपको दो एक दूसरे के साथ बिठा दिया, मतलब पेयरिंग करवा दी। आपको अलग बैठना पसंद आ रहा था, लेकिन वो लोग दमदार थे, दमदार लेगेंड थे, उन्होंने कहा चल पीछे हो जा, फटाक से पेयरिंग करवा दी। अब आप लोग दमदार होते और बैठे थे बढ़िया बिंदास, और आप कोई ऐसे ही टुन्नू बुन्नू सा आया और वो कहेगा भैया पीछे चले जाओ यार, और एक कान के नीचे आ जाएगी, चुपचाप बैठना है बैठ, नहीं बैठना मत बैठ। तो कहने का मतलब समझ रहा हूं, जो सामने आ रहा है लोन पेयर लेके, कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो ये अपने हिसाब से काम करवाता है, और अगर लिगेंड वीक हुआ तो फिर तो आपकी मर्जी चलती है। मतलब अभी अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो कैसे होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें कोई पेयरिंग हुई क्या, नहीं हुई। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई क्या, नहीं। तो ये वाला इधर जा सकता था, गया क्या, नहीं गया। क्यों, क्योंकि यहां पर Cl था, कौन लिगेंड था, Cl, और Cl वीक लिगेंड होता है। तो मैंने अभी तक, कल से अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें सब वीक लिगेंड थे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो सर वो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलता है। जो टॉप पे बैठे हैं, जो तगड़े वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो वीक होते हैं। सर ये सीरीज किस बेसिस पे जमाई गई है, तो मैंने कहा यार बता तो सकता हूं लेकिन अभी नहीं, अभी से समझ जाओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। अब देखो, आपके आयोडीन से लेकर पानी तक ये सारे होते हैं वीक लिगेंड्स, ये सारे होते हैं वीक लिगेंड्स। और ये NCS से लेकर कार्बोनिल तक ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब ये लोग आपकी पेयरिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन की, और ये लोग आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। ये बात याद रखना है। From I- to H2 are weak field ligands, और from NCS to carbonyl are strong field ligands, are strong field ligands। जल्दी इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट। कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए, वैसे तो कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। डन डना डन टन, चलो हो जाए तो बताइएगा। डन, जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन दिखाऊं, एक क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन से ही मजा आता है सर, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आता है। आ गया क्या, अच्छा चलो आ जाओ निकल के पास। निकल दोस्त है हमारा, चलो निकल निकल निकल। अरे यार फिर निकल वाला है। 28 आर्गन हो गया, ठीक है। 3D8 4s2 ये होगा। अब यहां पर निकल को x मान लेते हैं। -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो x - 4 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, ठीक है सर। निकल 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे। कहां से उड़ेंगे सर, यहीं से उड़ेंगे, उड़ा दो इसको। क्या बचा, आर्गन बचा, 3D8 बचा, 4s0 बचा, 4p0 बचा। मैंने कहा ओपन करो सर, सर ओपन करिए प्लीज। ठीक है। अब भैया अगर आप ध्यान से देखो, कहीं कहीं जगह आपको दिमाग भी यूज करना है। कुछ लोग कह रहे होंगे हां सर ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देखो ना साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चेक कर लीजिए। साइनाइड जो आ रहा है वो ये आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो क्या सर ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, पेयरिंग करेगा? मैंने कहा नहीं करेगा। पता है क्यों? देखो दो जगह पेयरिंग मत करना, बस दो जगह। पता है दो जगह कैसे? दो जगह बताता हूं। ये दो जगह कभी भी पेयरिंग मत करना सर। पहले ही मैं एक्सेप्शन क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए जरा। एक इसमें पेयरिंग मत करना कभी भी, और इसमें पेयरिंग मत करना कभी। क्यों सर, क्यों नहीं करना? बस रीजन बता दो हमें आप। मैंने कहा समझो,
अगर मैंने इसकी पेयरिंग कर दी, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दिया, क्या बचेगा बेटा, प्यार से देखो क्या बचेगा, बस ये दो हो गए, ये यही बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से खाली है, यहां से खाली है, और ये आपका डी वाला है, कौन सा वाला है, डी वाला। तो पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, यही होगा। तो सर ये बनेगा D3। सर मैंने कोई D3 की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई आपको, पढ़ाई डी की हाइब्रिडाइजेशन D3 की नहीं पढ़ाई सर। तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो ऊपर वाला केस तो कभी नहीं। लेकिन सर नीचे वाले में तो हो सकता है ना, किसमें, नीचे वाले में तो हो सकता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है मेरा। अब देखो यहां पर आ जाओ, ये वाला केस किसका है, इसका है, इसी का केस है ना। अब देखिए यहां पर होता है कि नहीं होता, ये अपन को देखना है। अब देखो अगर यहां पर 6 लिगेंड्स होते, कितने होते, 6 लिगेंड्स, कितने होते, 6 लिगेंड्स। अभी मैं कहता हूं इस बात को भूल जाओ, चलो ये वाली बात भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखोगे, अगर ये 3 होंगे तब पेयरिंग मत करना। यहां पर चलो पेयरिंग कर दो, लो आपकी बात मान ली मैंने, कर दो पेयरिंग, करो, चलो करो भैया, पेयरिंग करनी है हमें। तो अभी आप जाओ, छोड़ दो सारी बात, आप तो ये देखो भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी। कैसे पेयरिंग होगी सर, देखो वो गुस्से में आएगा, कह रहा है आ रहा हूं, सीधे पीछे हो जाओ, तो ये पीछे रहे, ये तो पीछे ही था, ये भी पीछे ही था, ये भी पीछे ही था, ये भी पीछे ही था। तो ये वाला उठ के कहां चला गया, इसके पास। अब जगह यहां से खाली है। ओहो, कोई तो देख लो, मैंने कहा बिल्कुल। देखिए तो यहां से जगह खाली है, तो पहला यहां आ गया, 1 2 3 4 क्यों, क्योंकि 4 लिगेंड्स थे, ठीक है सर, बिल्कुल। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी ये बताइए सर, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी ये बताइए सर। सर जी 1 2 3 4, 4 बोले तो DsP2, क्या होगी, DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन। सर याद है क्या आपको ये हाइब्रिडाइजेशन, सर बिल्कुल याद है। क्या ज्योमेट्री होगी सर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। क्या ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लानर। जल्दी देख लो भाई, फटाफट देख लो तो मजा सा आ जाए। क्या दिक्कत की बात थी इसमें, इसको कहते हैं जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे पेयरिंग हो जाएगी। देखिए पीछे चला गया, चल निकल पीछे, ऐसा वाला था। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मैंने कहा था बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर, बोले तो झकास झकास। अब देखो सर पूरे के पूरे क्या हैं, पेयर है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक में क्या लिखोगे, मैग्नेटिक बिहेवियर में डायामैग्नेटिक, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट डायामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या वो बताते हैं अपन। सर दूसरा पॉइंट और बढ़िया है, शानदार, कि सर कलरलेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलर कब दिखाता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या कहलाएगा सर, कलरलेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलरलेस। तो डायामैग्नेटिक इन नेचर और सर जी कलरलेस, और सर जी कलरलेस। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी देख लो और मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो। मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकलेगा नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। चलो भाई ये था सेकंड क्वेश्चन आज। चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी फटाफट। अभी ये भूल जाओ, अभी ये वाला मैटर भूल जाओ, अभी तो पेयरिंग कर रहे हैं सर, बाद में समझेंगे ये वाला मैटर। आएगा सर, सब आएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलो जल्दी, कोई तकलीफ, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। बिल्कुल डन 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 डन, बढ़े आगे। चलिए सर, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, नहीं ये रहा सर एक और। चलो भाई मजा आएगा सर। देखिए जरा सर, मैग्नीज बहुत दिनों बाद आया है लेकिन अच्छा व्यक्ति है। डीएनए ब्लॉक में काफी पढ़ा था मैग्नीज के बारे में ना। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलती है पब्लिक, किस किस को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर हमें पता है, आर्गन
3d5 4s2 4p0। बिल्कुल सर। अब देखो जरा, ये देखिए, दिख रहा है? ठीक है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2, यही है ना? पीछे वाले में 1 मिनट देखो। ठीक है सर, ठीक है सर, ये है। अब जरा निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए सर, इसको मानते हैं x प्लस साइनाइड क्या होता है -1, तो -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब हो जाएगा x - 6 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू 6 - 4 मतलब x इक्वल्स टू 2। सर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 2। कितना आ रहा है? 2। मतलब मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर, मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर। बिल्कुल सर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जाने वाले को कौन रोक सका है? ठीक है सर। जल्दी, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन देख सकते हैं। मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सर, तो यही दोनों जाएंगे, जाने दो। क्या बचेगा? आर्गन 3d5 4s0 4p0। मैंने कहा बहुत शानदार। ये और ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अब सर मैं बस आपसे एक क्वेश्चन कहना चाहता हूं, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? सर देख के बताइए। सर साइनाइड चेक कर लेते हैं सर, पीछे चल के। सर साइनाइड आता है यहां पे, और NCS से लेकर कार्बोनिल तक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब आप बहुत खतरनाक लिगेंड से बात कर रहा हूं, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड में से एक है सर, बहुत तगड़ा। कहेगा चलो पेयरिंग करेंगे। ये आ रहा है गुस्से में उठ के, तो कह रहा है चलो बेटा पीछे हो जाओ जरा, हम लोग बैठेंगे। तो इसने कहा चल बेटा इधर जा, इसको बोला तू इधर जा। अब इसको थोड़ी कहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आर्गन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप सर कुछ लोग बोलते हैं सर इसको भी तो ले जाओ अंदर। मैंने कहा क्या एक के ऊपर एक सुला दूं? एक कमरे में 2 ही सो सकते हैं। ठीक है, तीसरे को क्या उनके ऊपर स्लैंटेड रख दूं क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर, इतना ही हो पाएगा बस, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं खेल पाएंगे हम। हमने कहा ठीक है सर मत खेलो। हाँ, हद्दी लगा रखिए पूरा। अब देखिए जरा बात को। अब क्या होगा सर? लोन पेयर आएंगे। क्या आएंगे? लोन पेयर आएंगे। कहां से आएंगे? देखो सर यहीं से आएंगे। कितने लोन पेयर आने सर? 6। ए बाबा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। साइनाइड 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 साइनाइड, ये आ गया। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? कितने आए सर? अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 डी में गए, तो क्या हो जाएगा? D2। फिर S में गया है, फिर P3 में गया। वेरी गुड सर। इसको थोड़ा नीचे कर ले। नहीं हो पाएगा सर, ये नीचे नहीं होता। तो अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई है? D2sp3। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है सर ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। मुझे बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर कितना आएगा? मुझे बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर कितना आएगा? जल्दी 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 मुझे बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। सर अगर आप देखें तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर ये फाइनल लाइन है, यहां मत देखने लगता है, यहां देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भैया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी नोट डाउन करिए। कोई न तकलीफ? जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करेंगे। मजा तभी आएगा सर, आप समझ रहे हैं? मजा कब आएगा? जब आप नोट डाउन करेंगे तेजी में।
तेजी में तेजी में तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आज मैंने आपको 2 एग्जांपल कराए जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे। अभी मैंने आपको चीजें बताई है सर, अगले लेक्चर जो आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो अपन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। सर वीबीटी बहुत जरूरी है सर, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा रे आएगा, फिर क्या करोगे सर? तो इसीलिए काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। चलो ये लीजिए, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार मजेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसकी आपको देखिए, पहले आप मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, फिर आप मेरे को इसकी ज्योमेट्री बताएंगे, फिर इसकी आप मेरे को मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे, फिर आप मेरे को ये बताएंगे कलर होगा कि कलरलेस होगा, ठीक है? और अगर ये पैरामैग्नेटिक की निकला तो फिर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताएंगे। ये था आपके पास आज आपका होमवर्क। सर ये होमवर्क होना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर दिक्कत है। बिल्कुल, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि सर कभी कभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग आते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भैया, पेयरिंग ध्यान रखना। अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता सर, वो तो अब जय श्री राम। क्या सर? जय श्री राम, तभी पता चलेगी वो तो कहानी क्या होती है। ठीक है, सारी चीजें तभी देखनी पड़ेगी। चलो 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 चलो, बिल्कुल कर लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। ये एक पेयरिंग वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, करके दिखाई पेयरिंग। ये था एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, स्क्वायर प्लेनर आया था, ठीक है बिंदास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, अभी इसका नाम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी, पूरी पोल नहीं खोली। ये कैसे आई, इसको लाने वाला, इस पे कंसेप्ट है जो इसके बाद में आएगा। सर मैं जाऊंगा नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आज का लेक्चर याद रखिए, सिर्फ मेरे को 2 से 3 लेक्चर दीजिए, इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा कि इसको जमाया कैसे गया, कैसे आपने बोला कि कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग है, कैसे आपने बोला कि आयोडीन सबसे वीक लिगेंड है, कैसे। लेकिन ठीक है, आज मुझे कैसे का आंसर नहीं चाहिए था, मुझे बस ये पता करना था, चाहिए था कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो उसके लिए मैंने आज आपके सामने काम किया। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, यहां तक समझ में आया? ये था वीबीटी का पार्ट 2, जिसमें अपन ने देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाते हैं तो भैया पेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाता है बबुआ, पीछे चले जाता है, और जिसके चलते पूरी की पूरी ज्योमेट्री, पूरे के पूरे मैग्नेटिक बिहेवियर तक में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो डरना नहीं है, बस लगे रहना है। एक होमवर्क भी है, प्लीज सब लोग वो होमवर्क करके डालेंगे ग्रुप में, ग्रुप में इन द सेंस कमेंट सेक्शन में। अरे अपना ही ग्रुप है, बिंदास तरीके से चलने दो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन? क्या बोलती पब्लिक? बढ़िया, एक बार मान लो बात। चलिए, तो बाकी आप बने रहिए सर मैग्नेट बेस के साथ, क्योंकि आप जान रहे हैं रेगुलरली मैं आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं आती है। और मैं कहता रहा हूं, अगर कोई भी दिक्कत हो आप डालो कमेंट सेक्शन में, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक बार फायर वाला इमोजी डाल दो। और हर टीचर आपके पीछे लगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, हर टीचर लगा हुआ है सर, हर टीचर लगा हुआ है पूरी जान से, पूरी जान से, कि सर हिला देंगे, एकदम तूफान मचा देंगे। सर हमें चाहिए यहां पर नंबर, यस, ठीक है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ दिल्ली बोर्ड। जब बात करते हैं हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम में सीबीएसई के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड भी करवाया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डीपीपीस और पीवाईक्यू, साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी मिलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो कल मिलेंगे साथ में एक और शानदार लेक्चर, इसके क्वेश्चंस लेके, तो तैयार हो जाओ दोनों को पढ़ के, और कल होने वाला है तूफानी। तो तब तक के लिए फिर वेट करिए, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।